मशहूर हरियाणवी डांसर परफॉर्मर सपना चौधरी का एक पॉडकास्ट चर्चा में है। इसमें उन्होंने कहा, विवाद मेरा पीछा नहीं छोड़ते, जहां जाती हूं विवाद पीछे पीछे आ जाते हैं। विवादों और मुकदमों की अब तो आदत हो गई है, मुझ पर 35 मुकदमे चल रहे। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव की भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ हुई कंट्रोवर्सी को बेतुका बताया। लखनऊ में एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह ने सरेआम अंजलि की कमर पर हाथ फेरा था। इसके बाद से यह विवाद सुर्खियों में है। सपना ने कहा कि अंजलि राघव के साथ जब मंच पर यह सब हुआ तभी विरोध करना चाहिए था, बाद में इसका विरोध किया, यह गलत था। उल्लेखनीय है कि अंजलि राघव ने सफाई दी थी कि मंच पर इस वजह से कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वहां पवन सिंह के फैंस ज्यादा थे। कुछ कहती तो बड़ा विवाद हो सकता था। सपना चौधरी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर कहा कि हाँ, लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती। उन्होंने भी पवन सिंह के साथ गाना किया है, लेकिन उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। सपना चौधरी ने आगे बताया, मैंने जब गाना किया तो पवन सिंह को बोल दिया था कि मुझे गाने में ये 2-3 लाइनें नहीं चाहिए। उन्होंने वे लाइनें तुरंत बदल दी। सपना ने कहा, मैं हैरान थी कि पवन सिंह ने तुरंत लाइनें काट दी और कहा कि इसे दोबारा मंगवाते हैं। गिरवी घर को छुड़वाने के लिए डांस प्रोफेशन चुनना पड़ा। सपना चौधरी ने अपनी निजी और बाहरी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को सामने रखा, बताया कि कैसे उनका परिवार गरीब हो गया और संघर्ष करना पड़ा। सपना ने बताया, मेरी माँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर थी और पिता उसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन थे। दोनों बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, वेल सेट बिजनेस था उनका। सपना चौधरी ने बताया, एक बार शो के दौरान एक लड़के ने मुझे गाल पर किस किया था और वह किस कर भाग गया था। हुआ यूं कि एक बार हमारा शो था तो एक लड़का बार बार मेरे पास पैसे देने आ रहा था। इसके बाद वो कान में कुछ बोलकर चाह रहा था। सपना ने बताया, जब हमारे मेल आर्टिस्ट ने उसे पकड़ा तो उस लड़के ने थप्पड़ मारे, इससे वे भाग गए। इसके बाद लड़के स्टेज पर चढ़ गए। मेरी माँ ने कहा कि हमें जाने दो, तो लड़कों ने कहा कि पहले डांस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डांस शुरू किया तो लड़का दोबारा स्टेज पर आया और गाल पर किस करके भाग गया। सपना चौधरी ने बताया कि वह 5 बार मौत के मुंह से भी निकलकर बाहर आई है। बोली, एक बार मुझे गोली लगी, दूसरा जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी, मेरा बेटा भी बहुत क्रिटिकल था। एक बार मेरी एब्डोमिक सर्जरी हुई, स्टेज पर डांस करते करते मेरी ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी और एक बार मैंने खुद जान लेने की कोशिश की थी। सपना चौधरी ने खुलासा किया कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी बस वैसे ही ज्वाइन कर ली थी, कोई इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं थी और ना ही आगे है। कई बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट ऑफर हुआ मगर मैंने हर बार मना किया। सपना चौधरी ने कहा, मुझे पता है कि मैं अच्छी पॉलिटिशियन नहीं बन सकती क्योंकि मुझे वे लोग पसंद नहीं करते जो अपने काम को शिद्दत से न करे। अगर मैं पॉलिटिशियन बनी तो मैं सब छोड़ दूंगी, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी शिद्दत वही चली जाएगी। अंजलि राघव और सपना चौधरी दोनों ही हरियाणवी व भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। साल 2015 में अजय हुड्डा के साथ अंजलि राघव का सॉलिड बॉडी गाना रिलीज हुआ जो बहुत हिट हुआ था। कई स्टेज कार्यक्रमों में सपना चौधरी ने सॉलिड बॉडी गाने पर परफॉर्मेंस किया। दोनों ही भोजपुरी सिंगर हीरो पवन सिंह के साथ भी गाने कर चुकी है। पिछले दिनों जब अंजलि राघव की ट्रोलिंग हुई तो सॉलिड बॉडी गाने की क्लिप वायरल कर इसे अश्लील बताया गया।